हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका संस्कृत के तहत जो हम समास के बारे में बात कर रहे थे। तो अव्ययीभाव समास, आपका तत्पुरुष समास की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कर्मधारय उधर आपका हो चुका था। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। साथ में हम द्विगु समास के बारे में बात करेंगे। यहाँ वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आप बेहतरीन तरीके से यूपीटीईटी या सीटीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जो लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप बेनिफिट्स देख सकते हो, क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। आपको पर डे 30 घंटे की लाइव सेशंस मिलती हैं। 20 टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एडवर्टीजमेंट्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। PDF फाइल्स सारे मिलती हैं। ई बुक्स आपको 3 क्लासेस के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस उसमें होते हैं आपके घंटे घंटे भर के, ठीक है। इवन आपको जो वीकली क्विजेज होती हैं, मेगा क्विजेज होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नए नए कोर्सेज आपके एवरी मंथ जो है पब्लिश होते हैं। तो काफ़ी कुछ बेनिफिट्स हैं आप ही के जानने में। जो DLED 3rd सेमेस्टर में हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। साल भर का यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से सब्सक्रिप्शंस को कितने कितने में आप इसको पे करके कितने पैसे में आप जो है इसको अवेल कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी को। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहाँ पर एक कोड लिखा होगा स्टडी स्टफ्स ऑनलाइन करके। आप मेरे इस कोड को यूज़ करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो एक बार आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। ये जो 1000 रुपये में है आपका, ये 900 रुपये में हो जाएगा। तो एक बार आप वहाँ पर जा करके ज़रूर देखिए। 1 महीने का, ऐसे ही जब आप 12 महीने का होगा तो लगभग 5600 रुपये के आसपास आएगा आपका ये, ठीक है। अदर कोचिंग्स में आप जा करके देखोगे तो जो ऑफलाइन कोचिंग्स होती हैं उससे ज़्यादा ही पैसे ले रही होती हैं। इवन वो साल भर की चीज़ें आपको देखने को भी उसमें नहीं मिलती हैं। तो चूँकि आपका जैसे जुलाई में CTET आ रहा है, उसके बाद आपका UPTET है, तो आप अगर साल भर का लेते हो तो पूरी तरीके से आपका जो है UPTET जो अभी आने वाला है इसमें 2019 में, वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। एक बार इस पर विचार ज़रूर करें। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे ही टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। मैं सामाजिक अध्ययन और हिंदी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। चलिए बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। लिखा है, जिस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान ना होकर के अन्य पद प्रधान होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें अभी तक क्या होता था, जैसे आपने जब बात की अव्ययी भाव को लेकर के, तो भाई बोला आपने पूर्व पद या अव्यय जो होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। आपने तत्पुरुष में क्या बोल दिया कि उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में क्या देखने को मिलता है कि कोई भी पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है। कोई और ही पद इसमें जो है प्रधानता जो है दर्शा रहा होगा, तो उसको जो है आप बहुव्रीहि समास बोलोगे। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द जो होते हैं वो विशेषण का कार्य करता है। विशेषण बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। जी हाँ, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ नाउन प्रोनाउन की या फिर नाउन प्रोनाउन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है बता रहे हो, वो आपके इसमें आएंगे, विशेषण में आएंगे। तो यहाँ पर एक बार चलिए देख लेते हैं कि समस्त पद और साथ में समास विग्रह बोलें या समास विग्रह का अर्थ बोलें एक तरीके से, तो क्या कुछ देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं आपके बहुब्रीहि समास को लेकर के। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से समझते चलेंगे। इसमें समस्त पद एक तरफ है, आपका समास विग्रह सबसे पहले दशानन लिखा हुआ है, दशानन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दश आनन करके लिखेंगे। इसका जो विच्छेद होगा, समास विग्रह बोल सकते हो दश आनन करके। या समास विग्रह के अर्थ को अगर लेकर के आप बात करते हो तो आनन मतलब दोस्तों मुख होता है, 10 मतलब आपका 10 एक संख्या को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 आनन करके आएगा, 10 आनन। और इसमें आपका क्या लग रहा होता है, अर्थात रावण। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो रावण के कितने सिर थे आपके, 10 थे। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है नीलकंठ, यानी कि नील और कंठ दो अलग अलग। नील आपका पूर्व पद हो जाएगा, उत्तर पद आपको कंठ देखने को मिलेगा। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, ये आपको देखने को मिलेंगे। एक एक जो शब्द हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते चलिए। अगर आप लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, जिससे कि आप भूलोगे नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको और अच्छे तरीके से जो है चीज़ें तैयार होती जाएंगी। बिल्कुल गणित जैसा ही है। कुछ शब्द आपके ऐसे हैं जो मेल जोल खाते हैं एक दूसरे से, समास से, ठीक है। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाद की पत्नी। यहाँ पर सुलोचना किसको बोलते हैं, मेघनाद की पत्नी को बोलते हैं। सो सुंदर है लोचन जिसके, लोचन मतलब आँख होता है, होप्सो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। लोचन मतलब आँख होता है। पीताम्बर, यानी कि पीला है अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, और एक अंबर मतलब आकाश भी होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर पीताम्बर की बात की जा रही है, तो पीला है अंबर मतलब वस्त्र को लेकर के बात की जा रही है। वस्त्र में जो एक तरीके से विशेषण, अब ये देखिए क्या है,
शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं नीला, दस, सुंदर, लंबा, ये सब क्या है? विशेषण ही तो हैं, जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बयां कर रहे होते हैं। अब मैंने बोला पीताम्बर, तो पीला है अंबर यानी कि वस्त्र, जिसका अर्थात तो श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण क्या है? इसमें जो है आपकी संज्ञा नाउन में आ गए, ठीक है। अब भाई यहाँ पर पीला वस्त्र, पीला जो पीला है वो किसकी विशेषता को बता रहा है? वस्त्र को लेकर के एक तरीके से भाई वस्त्र की विशेषता को बता रहा है। तो ऐसे में पीला क्या हो जाएगा? विशेषण होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें लंबोदर लिखा हुआ है, लंबा है उदर, अर्थात उदर मतलब पेट होता है, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश जी। उसकी बात है दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, जिसको दुष्ट भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? दुष्ट भी आप उसे बोल सकते हो। आगे है इसमें श्वेतांबर, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। जब श्वेतांबर की बात होती है तो श्वेत है अंबर, जिसका अर्थात सरस्वती जी की बात हो रही है। पंकज की अगर बात की जाए तो पंख में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, ये आपको देखने को मिलेगा। एक एक शब्दों को अच्छे से समझते चलिए। पंचानन की जब बात होती है, पंच है आनंद जिसके अर्थात शिव। आप कई फोटोज़ में देखते होंगे जो है भगवान शिव के, तो उसमें आपको ये पंचानन देखने को मिलता है। हमेशा नहीं, हमेशा तो आपको एक सिर वाले जो है भगवान शिव मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा, ठीक है, तो उसमें जो है पंचानन मुख वाले देखने को मिलेंगे। सहस्त्र बाहु की बात की जाए तो सहस्त्र हैं भुजाएं जिसके, सहस्त्र मतलब हजारों आप बोल सकते हो, भुजाएं जिसकी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। 10 कंधर की अगर आप बात करते हो, यहाँ पर 10 कंधर, 10 कंधों वाला अर्थात रावण। आप लोगों के लिए एक सवाल है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। चंद्र अवली मतलब चंद्र है यहाँ पर मौली सिर पर जिसके लिखा हुआ है एक तरीके से, अर्थात आप किसको बोल सकते हो कि बोलते हो भगवान शंकर को। और चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला अर्थात भगवान विष्णु। ये आपको पूरी तरीके से देखने को मिलता है जब आप बहुव्रीहि समास की बात करते हो। एक पहचान है इसकी बहुत अच्छी जो है, आप ध्यान रखिएगा। आप जब दशानन बोलते हो, नीलकंठ बोलते हो, सुलोचना बोलते हो, क्या कहते हो आप? 10 है आनंद जिसके, नीला है कंठ जिसका अर्थात, 10 है आनंद जिसके अर्थात, सुंदर है लोचन जिसका अर्थात। हर एक में आपको अर्थात लिखा हुआ मतलब लगेगा। जब आप उसका समास विग्रह का अर्थ समझने की कोशिश करोगे ना आप जो है, तो वहाँ पे अर्थात आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 10 कंध, यहाँ पर जो सहस्त्र बाहु लिखा हुआ है ना, ये सहस्त्र हैं भुजाएं जिसकी अर्थात क्या होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। अपनी सक्रियता क्रियाशीलता का परिचय दें, ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता का, और यहाँ पर जो है कमेंट में आप आंसर दें कि सहस्त्र बाहु यानी सहस्त्र हैं भुजाएं जिसकी अर्थात कौन होगा, कौन होता है। आप कहीं से भी सर्च करें, लेकिन आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। भाई लिखा है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। और यह समास समूहवाचक भी होता है। किसको बोलते हैं? समूहवाचक भी कहते हो, ठीक है। देखते हैं भाई किसको समूहवाचक कैसे बोलोगे आप। और ये प्रथम पद इन्होंने बोला संख्यावाची, तो क्या मतलब है इसका जो है, यहाँ पर है आपका लिखा हुआ है समस्त पद समास विग्रह करके। इसमें आपका है शताब्दी, मैंने बोला शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्षों का समूह, 100 अब्दों। देखिए शताब्दी, शताब्दी करके, आब्दी अब्दो, अब्द मतलब होता है वर्ष, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है 100 अब्दों करके, तो आपका ये कितना हो जाएगा? शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। त्रिवेणी क्या है? 3 वेड़ियों का समूह। अब देखिए इसमें लिखा है कि यह समास समूहवाचक भी होता है। देखिए सब में समूह लिखा हुआ है, देखा है, समूहवाचक। वाचक मतलब जिसके बारे में वाचन किया जा रहा हो, बताया जा रहा हो एक तरीके से। चौराहा, 4 राहों का समूह को दोस्तों आप चौराहा बोलते हो। त्रिफला लिखा हुआ है, 3 फलों के समूह को आप त्रिफला कह देते हो। अगर मैं सतसई की बात करूं तो सतसई मतलब होता है 700 दोहों का समूह, ठीक है। वही ना, सतसैया के दोहरे जो नाभिक के तीरों देखन में घाव, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, नाम सुना होगा आप लोगों ने जो है, ये कविता सुनी होगी बिल्कुल। तो 700 दोहों का समूह है। त्रिभुवन की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा है 3 भवनों का समूह त्रिभुवन होता है। चौमासा में 4 मासों का समूह लिखा हुआ है। उसके बाद नवरात्र में है नवरात्रियों का समूह। देखिए सब में समूह आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। नवग्रह में नवग्रहों का समूह। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आपके 1 लाइनर जो हैं वो मैं बहुत जल्दी ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। समय की कमी के चलते थोड़ा सा चीज़ें जो है वो डिले हो रही हैं। आप लोग आश्वस्त रहें। महिला जून में आपका पेपर जाएगा, ठीक है। अभी अप्रैल है, पूरा मई आपके पास है, तो उतना समय आपके लिए काफ़ी होगा, आप पढ़ सकते हो। बहुत होगा उसको, जो भी चीज़ें मैं दूंगा वो आपको 10 दिन लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं 2004 से लेकर के, जी हाँ, BTC 2004 से लेकर के 2018 तक में जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ आपके 1 लाइनर में मैंने इंक्लूड किए हैं। और उसमें वस्तुनिष्ठ भी है
अति लघुत्तरीय और जो लघुत्तरीय हैं सभी को, और विद एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के साथ में मैंने उसमें जो है इंक्लूड किया हुआ है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट आप लोगों को पे करना होगा, ठीक है, जिसके बाद आप जो है व्हाट्सएप में मैं आप लोगों को उसको भेज दिया करूँगा। इंडिविजुअली सबको मैं अलग अलग भेजूँगा, ठीक है। और आप लोग जो है फिर इवन उसमें ये भी चीज़ें होंगी कि आप लोग बाद में मुझसे कांटेक्ट करके फ़ोन कॉल पे या जैसे भी है कुछ चीज़ अगर पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। वो भी फैसिलिटी आपको उसी के साथ मिलेगी। तो जल्दी ही मैं अवेलेबिलिटी करवा दूंगा सारी चीज़ों की। होप्सो कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप लोग वेट कर रहे होंगे इस चीज़ का। नवग्रह में नवोग्रहों का समूह होता है, नवरात्र में नवरात्रियों का समूह हो गया, त्रिलोकठन्नी में 8 आनों का समूह हो गया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका दोपहर में 2 पहरों का समाहार, यानी कि उसमें जो है क्या होता है कि इंटीग्रेशन उनका देखने को मिल रहा है। त्रयंबकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। तो ये था दोस्तों आपका जो है बहुव्रीहि और द्विगु समास। एक इसमें द्वंद्व समास बचा हुआ है, उसको लेकर के हम जल्दी ही बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो मेरा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा औरों के साथ में, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प होती रहे। एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में जल्दी ही हाजिर होंगे। शुक्रिया तब तक के लिए।